आज हम आप सबको मीरा का यह पद पढ़ाएंगे। ये चैप्टर 2 से है और इसमें मीराबाई ने अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित किया है। कृष्ण को ईश्वर माना है, कृष्ण को देवता माना है, कृष्ण को पति और संरक्षक के समान माना है। और इसमें अब कहा है उन्होंने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कह रहे हैं कि मेरे तो बस गिरधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले। तो कौन पर्वत को धारण किया था? कृष्ण जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर, ये कृष्ण के लिए संबोधन है गिरधर। तो मेरे तो गिरधर और गोपाल गायों की रक्षा करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई और नहीं है। मेरे तो गिरधर और गोपाल ही हैं अर्थात कृष्ण जी हैं संरक्षक, और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा संरक्षक है और कोई दूसरा नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मीराबाई कह रहे हैं कि मैंने कुल की लोक लाज को छोड़ दिया है, क्या करेगा कोई, कोई क्या करेगा, कहा करी है कोई, कोई क्या करेगा। मैंने कुल खानदान की लोक लाज को छोड़ दिया है। कुल खानदान के लोग बहुत डांटे, बहुत फटकारे कि जो है ये कृष्ण के साथ ना रहें जो है। लेकिन मीराबाई जो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, उन्हीं को हमेशा जो है ईश्वर के रूप में देखती थी। लेकिन घर वालों को यह पसंद नहीं था कि स्त्री एक हो कर के जाए संतों के साथ, कृष्ण का गुणगान करे, कृष्ण के साथ रहे, और ये पसंद नहीं था। तो मीराबाई कह रही खानदान मुझको क्या कहेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। कहा करिए कोई, कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। करें कि मैंने सज्जनों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज को खो दिया है। अब मेरे पास कोई लोक लाज नहीं रह गई है। कोई क्या कहेगा, मैं सज्जनों का साथ की हूँ तो अच्छा है। करें कि आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। करें आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी लता को फैला दिया है। करें कि आंसुओं के जल से सींच सींच करके जग की बड़ी प्रताड़ना हुई, लोक लाज और समाज की बड़ी प्रताड़ना हुई। करें कि हमने सब कुछ झेला है, आंसुओं के जल से हमने इस प्रेम रूपी लता को, कृष्ण के प्रेम रूपी लता को जो है, अपने इस प्रेम रूपी लता को हमने आंसुओं के जल से सींच करके बड़ा कर दिया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। करें अब तो बेल वह लता फैल गई है, अब तो जग विदित हो गया है, आनंद फल होई। अब जो है आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की ही प्राप्ति क्या, परमानंद की प्राप्ति होगी। करें दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई करें कि हमने दूध की मथनियों से बड़े ही, दूध की मटकियों से बड़े ही प्रेम से बिलो बिलो करके उसमें से जो है मक्खन को निकाला है। और दधी मथी घृत काढ़ लियो। दधी को मथ करके हमने घी को निकाल लिया है। अब डार दही छोई, हमने छाछ को छोड़ दिया है। छाछ अर्थात समाज है। कर हमने छोड़ दिया है, हमने मथ करके जो है बड़े ही प्रेम से घी निकाल लिया है, दधी से घी निकाल लिया है, दही को मथ करके घी निकाल लिया है। और छोड़ दही छाई, हमने छाछ को छोड़ दिया है। अब मीराबाई अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि भगत देख ही राजी हुई, जगत देख ही रोई। मीरा ने क्यों कहा कि जगत देख ही रोई? संसार को मीराबाई ने कहा है कि ये मिथ्या है ना। संसार को मीराबाई ही नहीं है भी, यह संसार तो मिथ्या है, झूठा है, जो एक अपने बढ़ावे के लिए इसमें क्या क्या कर जाता है। कहें कि ये संसार को देख करके मुझे रुलाई आती है, भगत देख राजी हुई, भक्ति को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, और जगत को देख करके मुझे रुलाई आती है। क्यों रुलाई आती है? कि इस संसार में कितने स्वार्थी लोग पड़े हैं जो अपनी भलाई के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। तो इसीलिए
करें कि झूठे ख्वाबों में पड़ कर के लोग मैं कितना बना लूँ, अपने पुत्रों के लिए कितना बना लूँ, अपने पोते के लिए, अपने नाती के लिए कितना बना के रख लूँ कि जो है मेरी पुश्त दर पुश्त खाती रहे। करें कि ये संसार ये दिखावा है, मैं कितने ऊंचे महल बना लूँ कि सबसे आगे निकल जाऊँ। ये सब दिखावा देख करके, इस दिखावे रूपी संसार को देख करके मीराबाई कहती हैं कि मुझे रुलाई आती है। मुझे भक्ति प्रसन्न है, भगत देख राजी हुई भक्ति को देखकर मुझे प्रसन्नता मिलती है और संसार को देख करके रुलाई आती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा बाई कहती हैं कि ए गिरधर गोपाल, अब तो तारो मोही, अब तो मुझे तारो। दासी मीरा कह रही, सेविका मीराबाई कह रही हैं कि ए गिरधर अर्थात ए पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कन्हैया, तारो अब मोही, अब तो मेरा तरन तार करो, अब तो मेरा उद्धार करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।